ओम शांति शांति शांति। एक सब्जेक्ट है जो कि जनरली हम लोग कभी भी हमें तो किसी भी लिटरेचर में नहीं समझ में आया, ना हमने पढ़ा। वो ये है कि मेरी अपनी एक समझ है जो मैंने कंक्लूड किया है बाय दिस एज। वो ये है कि जितनी भी हमारी शारीरिक बीमारियां हैं वो सब रिलेटेड है हमारे मेंटल या साइकोलॉजिकल अपसेट्स, स्ट्रेस, कंफ्यूजन, जो भी इसका नाम दो, बट इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम साइकिक, फ्रॉम ब्रेन। तो हम जितनी भी आजकल हम देख रहे हैं कितनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, इसका क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि हम इतनी ज़्यादा मेंटल एक्टिविटी बढ़ा चुके हैं अपनी। जितनी ट्रैफिक ब्रेन में है हमारी विचारों की, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग करने की, और जो हमारे वचन होते जो बोलते हैं, उसका सबका असर हमारे शरीर पे पड़ता है। इसको अलग नहीं कर सकते आप। साइकोलॉजिकल थिंग्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम फिजिकल आउटकम्स। आई हैव कम टू ए कंक्लूजन कि जब तक हम अपने मन के को शुद्ध नहीं करेंगे, स्वस्थ नहीं करेंगे, we will keep suffering. All the diseases leaving behind some, जो कि किनको कह सकते हैं कंजेनिटल हो या कॉन्स्टिट्यूशनल हो या बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, बिकॉज ऑफ ट्रॉमा हो, उनको छोड़ करके जो हम नॉर्मल डे टू डे फेस करते हैं वो सारी ही हमारी ओरिजिनेट होती हैं हमारी अपनी खुद की थिंकिंग से। इन अदर वर्ड्स, हम स्वयं ही अपनी बीमारियों के जिम्मेदार हैं। इस थॉट प्रोसेस को, इस कोरिलेशन को न मैंने किसी बड़े बड़े जर्नल में पढ़ा, ब्रिटिश जर्नल, लैंसेट, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल, कहीं नहीं, और ये मैंने किसी किताब में भी नहीं पढ़ा। जब मैं स्टूडेंट था, मेडिकल स्टूडेंट, नहीं पढ़ा। एवरीबडी सेज आपको ये बीमारी है, ये आपका लिस्ट है, इतने टेस्ट करा के हमें रिपोर्ट दिखाइए। बट हैज़ एनी डॉक्टर टोल्ड दैट नो, लेट्स गो इनटू डिटेल एंड फाइंड आउट द कंप्लीट हिस्ट्री कि आपको ये ओरिजिनेट हुआ कहाँ से, ये कहाँ से शुरुआत हुई? तो अगर हम उसको समझें और उसको ट्रेस आउट करें तो आई थिंक एज ए फिजिशियन, एज ए डॉक्टर, हम बहुत सारी बीमारियों का हल ठीक से कर सकते हैं और वो परमानेंट भी हो सकता है। एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, बिना एफर्ट्स के कुछ अचीवमेंट नहीं होती। व्हाट आई सी टुडे इज अमंग्स द डॉक्टर्स, दे आर टोटली अपना ब्रेन को भी नहीं, कोई अपनी जो पढ़ा है उसकी एनर्जी को भी नहीं इस्तेमाल करते। आपको बस सिम्टम्स चाहिए, वो आपके कंप्यूटर में लिखे हुए हैं और वो उससे आप कंक्लूड कर लीजिए क्या डायग्नोसिस हो सकती है। हो सकता है 2 या 3 हो, तो वो आप डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस अपने ब्रेन से करके विवेक शक्ति से देख लीजिए कौन सा बेस्ट है इस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, और वो आपको एक बार मिल गया, उसी को टाइप कर दीजिए, उसका सारा ट्रीटमेंट आ जाता है। वेयर आर वी टुडे? दैट भी है जो हम लोगों ने सीखा था, डॉक्टर हम लोगों के जो टीचर्स ने हम लोगों को सिखाया था आज से 1959 या 60 में, वो वैनिश हो गई। द न्यू कॉन्सेप्ट हैज़ कम। मैं ये नहीं कहता कि गलत है, लेटेस्ट चीज़ों की जानकारी ज़रूरी है, बट द टेक्निक दैट वी आर फॉलोइंग टू रीच दैट
आई थिंक इट इज़ समवेयर लैकिंग. तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने सब्जेक्ट से बाहर ना चला जाऊँ, कि ऑल द डिजीज़ हमारी जितनी हैं वो हमारी मेंटल थिंकिंग से रिलेटेड हैं. कैन वी थिंक बेटर, कैन वी थिंक गुड, कैन वी थिंक टू एवरीबडी, टू जस्ट टू हेल्प पीपल. अपने माइंड के अंदर वो थॉट्स रखो जो ज़रूरी है. बाकी को आपको जस्ट लाइक गार्बेज निकाल के बाहर फेंक देना है. वो आपको निकाल के बाहर फेंकना है. जब तक वो निकलेंगे नहीं, दूसरा थॉट आएगा नहीं अंदर. तो ये ट्रैफिक जो है बहुत रेगुलेट करनी पड़ेगी, एंड गेट ओनली दैट ट्रैफिक विच कैन रेगुलेटली फ्लो इन योर ब्रेन, नॉट हैफिजर्डली. तो जब वो हमारे अंदर एक शक्ति आ जाती है, हम देखते हैं कि फिर चीज़ें बहुत सरल हो जाती हैं, इजी हो जाती हैं, और हम सही डायरेक्शन में और सही तरीके से उसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं. अपने आप ही आ जाता है सब. बट हमने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया. हमें जॉइंट प्रॉब्लम हुई, हाँ ये दवा लिख लो, तो ले लो, ये टेस्ट कराओ. दैट्स नॉट द आंसर टू द प्रॉब्लम. You can never cure a disease like this. Find out what was the cause, how it happened, and what was the traditional background. Is it somewhere in the families, or even in the families? You can control it. Diabetes is families, joint problems family, high BP is family, but then still you can keep it under control. And that control will come only when you give rest to the brain. And that is why we give more importance today on meditation. Shri Aurobindo and Mother have gone miles ahead in this direction. The books have been published by them, and they have ultimately reached that we have to transform ourselves, that what we are today. Unless we transform, we are going to get into the conflicts, confusions and misinterpretations. तो अपनी इच्छाओं को, अपने विचारों को, उसको आपको कंट्रोल में रखना है. Whatever is needed in the life, yes, have it. But what is not needed, why you are accumulating in the house? Not required. Luxury. This is another thought which pollutes you and brings you to another disease. जो चीज़ ज़रूरी है उसको रखो. If you have some extra money, give it to people who need it. Why keep it with you? So that is what I would like to, because after reading lots of books on medical as well as on the religion, अध्यात्म जिसको बोलते हैं, मैंने इसको कंक्लूजन को निकाला कि we should try to inculcate this correlation in our lives. I think it will be a beautiful life. Thank you so much. Om Shanti, Shanti, Shanti.